हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपको खास मैसेज देना है। मैसेज क्या है समझिएगा। मैसेज ये है कि आज के इस वीडियो में आप शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि HTML की क्लास लाइव क्लास चलेगी कल चलेगी 8:30 बजे से। कितने बजे से चलेगी? 8:30 बजे से। लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर में लिंक मिल जाएगा उसका। तो कल 8:30 बजे से आप उससे जुड़ सकते हैं। जो भी चीजें हैं जीरो टू लास्ट पूरा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। 9:30-10 बजे तक ये क्लास रहेगी। 1-1.5 घंटे के क्लास में पूरा कवर कर दूंगा। कोडिंग जितना हो सकता है, जितना आपको जरूरत है पूरा मैं कोडिंग दे दूंगा। VS कोड पे कोडिंग करूंगा। आप चाहे तो नोटपैड पे भी जाके ये काम कर सकते हैं। तो कल के क्लास में ये होने वाला है, ठीक है। तो 8:30 बजे से कल के क्लास से लाइव क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं और सारी चीजें बहुत डिटेल में सीख सकते हैं। सारी चीजें वहां पे मैं सिखाऊंगा। HTML से रिलेटेड जितनी कोडिंग है सब बताऊंगा। तो ध्यान से क्लास में जुड़ना है और सारी चीजें सीखनी है। तो आप कल 8:30 बजे से जुड़ सकते हैं। अभी फिलहाल बात करेंगे कि यहां पर हमें टैली प्राइम के अंदर सेल्स में एक एंट्री करनी है। अब सेल्स में क्या एंट्री करनी है समझिएगा। सेल्स में कहा गया है ना कि 10,000 का सामान बेच दिया। अब 10,000 का सामान बेच दिया तो ऐसे में 10,000 का क्या बेच दिया? सामान बेच दिया। कौन कौन सा सामान बेच दिया ये नहीं पता है। अब ग्राहक को आपने सामान बेचा है, लेकिन लिस्ट में आपको ये नहीं दिखाना है कि क्या क्या सामान बेचा है। समस्या यहां पर है। तो लिस्ट में जब ये है ही नहीं कि क्या क्या बेचा है तो अब क्या क्या दिखाएंगे, समस्या यहां पर हो जाती है। तो अभी ऐसी ही एंट्री देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां कंपनी पे चलेंगे, एक नई कंपनी बनाएंगे। हर बार तो हम नई कंपनी ही बनाते हैं। तो यहां से क्रिएट कंपनी पे गए, एंटर कर दिया, नई विंडो खुलेगी और यहां पर यहां पे कर देते हैं शॉप 6 के नाम से कंपनी बना रहे हैं। और यहां पे न्यू कॉलोनी देवरिया, जो लोकल एड्रेस हमारा होता है वही मैं डाल रहा हूं, ठीक है। और कुछ तो मैं डालता ही नहीं हूं, यही एड्रेस रखता हूं मैं। तो ये हो गया, एंटर किया और यहां से यू प्रेस किया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश हो गया। बाकी यहां पे पिन कोड वगैरह डाल दीजिएगा, जो डिटेल होगी वो डालते हुए आगे बढ़ जाइएगा। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। यकीन कीजिए मुझे भी डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, फिर भी टैली चला सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है तो आप कॉमर्स नहीं सीख सकते, ये भी गलत है। याद रखिएगा कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपको मिलता जाएगा। डेबिट क्रेडिट अपने आप समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया गया इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको इनेबल करना होगा। तो यहां पे यस करेंगे तो ये इनेबल होगा। स्टेट आपका रहेगा यही। अब जो भी आपका स्टेट पढ़ता हो, मेरा तो यही है तो मैंने यही रख लिया है। यहाँ पे 3 चीजें रजिस्ट्रेशन टाइप में दिखेंगी, रेगुलर, कंपोजिशन और रेगुलर सेल्स। तो मैं फिलहाल रेगुलर रखूंगा, एंटर करूंगा। बाकी यहाँ पे आपका GSTIN जो होता है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर एक डमी GSTIN मैंने डाल लिया है। मंथली यहाँ पे रखेंगे। GST जो फाइल करेंगे वो मंथली करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया है और एंटर करेंगे। मोड ऑफ फिलिंग में यहाँ पे 2 मोड है, एक DSC है और EVC है। कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे फिलहाल। एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अभी यहाँ पर इसको भी यस करना है, नहीं करेंगे ना तो आपका GST नहीं चालू होगा। तो यहाँ पे यस करिएगा और यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं हम। और 8 अंकों का जो HSN कोड है उसको यहाँ पे डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 8 ही अंकों का होना चाहिए। तो ये 2 2 4 2 6 1 7 1 8 कर लेते हैं और ये एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे डिटेल को और टैक्सेबल रख करके, और यहाँ 18% का GST हम लगा रहे हैं। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा और लास्ट तक आपको एक्सेप्ट कराना है, ये ध्यान रखना है। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये हमारी कंपनी बन करके तैयार है। इसमें कुछ फंड आप चाहे तो रिसीव करा सकते हैं, लेकिन सीधा हम आते हैं सेल्स वाउचर में, ठीक है। सेल्स वाउचर में आते हैं और अब चूंकि सवाल ऐसा है कि बड़ा कंफ्यूजिंग है। सवाल यह है कि 10,000 रुपए का सामान बेच दिया। अब ये दिया ही नहीं गया है कि क्या क्या बेचा। तो अभी जब ये नहीं दिया गया है तो अभी तो मैंने मोड चेंज कर दिया। आपके में शायद ऐसा मोड आता होगा, देखिएगा। तो नेम ऑफ आइटम में आप कहां जो है, अब नेम ऑफ आइटम है तो आप क्या लिखेंगे वहां पे। सवाल ये उठता है कि यहां पर तो मान लीजिए अगर कैश में आपने बेचा है तो कैश कर देंगे, एंटर करेंगे। यहां पे एंटर करते हुए आएंगे और कस्टमर है तो यहाँ पे तो कुछ देने की भी बहुत आवश्यकता तो नहीं है और एंटर करेंगे और यहाँ पर आप सेल्स अकाउंट कर देंगे। लेकिन नीचे क्या डालेंगे, अब कुछ आइटम का नाम ही नहीं दिया, बस ये दे दिया गया कि 10,000 का सामान बेच दिया और फला डेट पे बेच दिया, इस डेट पे बेच दिया। तो अभी तो यहाँ पर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। अरे बाप रे, अब क्या करें, क्या बेचा? तो 10,000 का सामान बेचा। तो अब इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं। अब ऐसी ही एंट्री करने को दे दी गई है। तो ऐसी एंट्री कैसे करी जाए, इसका
इसको हम कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है। तो इसके लिए हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, मोड चेंज कर लीजिए। यहाँ देखिए ये H लिखा हुआ है और H के नीचे ठीक 2 लाइनें बनी हुई हैं, तो ये बटन आप कंट्रोल के साथ प्रेस कर लीजिए, यानी कंट्रोल H प्रेस कर लीजिए और नहीं तो यहीं पे क्लिक कर दीजिए, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। तो चलिए हम इस बार कंट्रोल के साथ H प्रेस करते हैं, CTRL के साथ H ये प्रेस किया तो देखिए ये आइटम इनवॉइस दिख रहा है, इसके ठीक नीचे दिख रहा है अकाउंटिंग इनवॉइस और नीचे है एज वाउचर। तो हमें अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाके एंटर कर देना और यहाँ पे कैश रख लेना है और एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। यहां पर आ गए, अभी यहाँ पे पर्टिकुलर दिख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे बनाइए सेल्स अकाउंट का लेजर। किसका लेजर बनेगा, सेल्स अकाउंट, ये बन गया सेल्स अकाउंट, एंटर कीजिए और इसका ग्रुप भी होगा सेल्स अकाउंट। देखिए बगल में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रहा है तो इसमें सेल्स अकाउंट चूज कीजिएगा, बाकी यहाँ पर एंटर एंटर करके इसको भी करा लीजिएगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट कराते ही आप देखेंगे कि सीधा कर्सर चला गया कहां, अमाउंट में। कितने का सामान बेचा है, 10,000 का, बेच दीजिए 10,000 का, ये 10,000 का सामान हो गया। लेकिन जनरली आपको परचेज में ही एंट्री पहले करनी चाहिए, ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कर दिया है सेल्स में डायरेक्टली, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अल्ट सी करिएगा, जीएसटी के भी लेजर्स तो बनाने हैं तो सीजीएसटी कर दिया, सीजीएसटी चूंकि सेम स्टेट का मामला होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा। सेम स्टेट के मामला होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस दुकान से सेल किया जा रहा है वो और जिसको सेल किया जा रहा है वो दोनों एक ही स्टेट के हैं, तो जो है इस स्थिति में सीजीएसटी एसजीएसटी आता है, अदरवाइज खाली आईजीएसटी लगता है, ठीक है। लगता टैक्स बराबर ही है, दोनों ही कंडीशन में बराबर ही टैक्स लगता है, लेकिन इसमें डिवाइड हो जाता है सेम स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी में, ठीक है ना। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप होता है, देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ भी रहा है तो इसको चूज करके एंटर कर दीजिए और यहाँ जीएसटी लगा लीजिए, और ये चूंकि सीजीएसटी है तो यहाँ सीजीएसटी लिख दीजिए, बाकी यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए सीजीएसटी आ गया 900 रुपए, और यहाँ पे फिर अल्ट सी करके लेजर बनाइए एसजीएसटी का और एसजीएसटी करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ जीएसटी करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ एसजीएसटी करिएगा, एंटर करिएगा, नॉर्मल राउंडिंग, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, और ये लीजिए ये बन गया एसजीएसटी, ठीक है। तो दोनों बराबर ही आएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाता है, ये एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, और बाकी नीचे मैंने लिख ही दिया है सब कुछ, और एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये काम हो गया है। और अब 2 बार डी प्रेस करके इसका बिल देख लेते हैं, अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे देखने के लिए, अल्ट के साथ क्या प्रेस करना है, पी, तो अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखिए करंट पे कर्सर है हमारा, तो खाली यहां से एंटर कर दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे दिया गया है, एक तो कॉन्फ़िगर है, प्रीव्यू है, प्रिंट है। तो कॉन्फ़िगर पे जाने के लिए यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है कि आई प्रेस कीजिए, सॉरी सी प्रेस कीजिए, और प्रीव्यू पे जाने के लिए आई, और प्रिंट के लिए पी। तो हम प्रीव्यू ही करेंगे, प्रिंट तो हमें कराना ही नहीं है, हम देखेंगे सिर्फ कि कितना लगा है टैक्स। तो यहाँ पे देखिए ये टैक्सेस की डिटेल भी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, और नीचे जब आएंगे तो ये भी मेंशन है कि कितना टैक्स लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 9 और 9 दोनों मिला के 18% लगा हुआ है, तो यानी 9 सीजीएसटी है जिसका अमाउंट 900 है, और फिर 9 एसजीएसटी है जिसका अमाउंट 900 है, तो 9 मिला के 1800 रुपए हो गया, 18% टैक्स, ठीक है। एक 10,000 पे 18% टैक्स जो है 1800 रुपए आ गया है आपका, और ये आपका बिल है। देखिए इस तरीके का बिल आपका निकलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि यहां पर भी टैक्स रेट आए लिखा हुआ, हालांकि नीचे दिख रहा है तो कोई बहुत जरूरत तो है नहीं, अगर नीचे भी टैक्स रेट देखना चाहते हैं मतलब साथ में, तो यहाँ कॉन्फ़िगर पे जाके और यहाँ पे देखिए ये जो है ना शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, इसको यस कर दीजिएगा और कंट्रोल ए कर दीजिएगा और आई बटन प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर भी टैक्स रेट आएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना 18%, एचएसएन कोड के साथ साथ टैक्स रेट भी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटी और रेट तो है ही नहीं, हमने डायरेक्ट यही कहा था कि 10,000 का सामान बेच दिया, तो हमने बेच दिया, वही एंट्री ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।